टीवी की जानिब से आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त हम मौजूद हैं फिक्सिड होम में, और इसके जो बानी हैं आलमगीर ख़ान साहब जो MNA भी हैं, और इस वक्त भी अगर उन्हें देखा जाए तो फॉर्म 45 के हिसाब से वो MNA है। तो उनसे हम पूछेंगे कि इसकी बुनियाद कब से पड़ी, कहाँ से पड़ी, सोशल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और ये आप किससे मुतासिर हो के आपने ये सब शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर जी वालेकुम सलाम। तो आलमगीर भाई कुछ हमें बताएंगे कि ये जो आपने शुरुआत की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों को, जो बच्चे के सर पे साया नहीं है माँ बाप का, उन्हें आपने एक तालीम और एक तरबियत और एक अच्छा शहरी बनाने में आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये जज्बा आपको कहाँ से पैदा हुआ, किससे मुतासिर हो कि आपने ये शुरुआत की? 2016 में फिक्सिट का हमने आगाज़ किया। हमने दीगर जो सिविक इशूज़ थे, बल्दियाती मसाइल थे, उन पर आवाज़ उठाई और हुकूमत वक्त से कहा कि इन मामलात को फ़िक्स करें। इसी अंदाज में कराची में, पूरे मुल्क में स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जगह जगह सड़कों पर बच्चे नज़र आते, चाइल्ड लेबर में नज़र आते, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नज़र आते। और यानी ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को तालीम दे, मुफ्त तालीम दे और पाबंद करे कि वो तालीम हासिल करे, और ये हमारे आइन में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये बच्चे महरूम हैं। ऐसे में हमने 2016 में इस चीज़ पर कैंपेन की कि इन बच्चों को अपना, अगर रियासत नहीं अपनाती तो हम अपनी कोशिश करते हैं, हम जो है इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो इसमें मरहूम हुनैद लखानी साहब कराची में एक बड़ा नाम थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल वर्कर थे। वो ऑलरेडी जो है वो यतीम घर चला रहे थे। उन्होंने मुझे इस पर पुश किया कि आप ख़ुद से इनिशिएटिव लें, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम खुद करते हैं। तो फिर हमने फिक्सिड फैमिली होम का जो है रेजिंग स्टार्ट की 2018 में, 17 से 18 में गालिबन हमने सड़क पर खड़े हुए और 3 तलवार मेन शाहरा पर हम कुछ 40 दिन वहाँ खड़े रहे रमज़ान में, और वहाँ एक एक गाड़ी से हम जो है वो एक एक पाई उनसे डोनेशन रेस करते। और ये इंस्पिरेशन हमने अब्दुल सत्तार ईदी से ली थी कि वो भी शहर में किसी सड़क पर बैठ जाते, किसी कॉज के लिए वो कौम को अपील करते, और फिर कौम बढ़ चढ़ कर उनका साथ हिस्सा देती। तो ये चीज़ उनसे हमने मुतासिर हुए, उनसे हमने ये चीज़ ली। और कराची की सड़क 3 तलवार पे हमें तकरीबन कोई 60 से 70 लाख रुपए हमने जमा किए वहाँ से। और इतने ही हमें कराची के मज़ीद जो डोनर्स थे उन्होंने रकम हमें डोनेशन दी, और फिर हमने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। अगले साल फिर हम उस सड़क पर गए, अगले रमज़ान में फिर हमने वहाँ डोनेशन रेस की। इन बच्चों की जो कफ़ालत का ख़र्चा होता उसके लिए हमने डोनेशन रेस की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कोई 5 से 6 मिलियन हमने वहाँ से जमा किए, और फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा हमारा, हमसे लोग जुड़ते चले गए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी है ये हमारा फैमिली होम, पेशावर में भी है, जल्द इस्लामाबाद में भी कायम कर रहे हैं। और अभी बच्चों की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन अब हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। एक बच्चे पे माहाना तकरीबन 22,000 के करीब ख़र्चा है, और चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है, ये पहले 18,000 था, अब 22,000 है। और जितने बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी ये कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी है जो उसमें डिवाइड हो जाएंगी बच्चों में। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालीम, सेहत, पूरी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाता, और वो लिविंग स्टैंडर्ड्स दिए जाते जो मेरे और आपके हैं। कोशिश ये रखी हमने कि देखें, अल्लाह की राह में अगर ख़र्च करना है तो बेहतरीन ख़र्च करें। ये ना हो कि जो बचा कुछा होता, जो ज़ाया हो रहा होता, जो लोग करते, जो नामुनासिब होता, कि जो ज़ाया हो रहा होता, जो बच कुछ जाता, वो कहते कि यार ये अल्लाह की राह में हम खर्च कर देते हैं। जो सबसे आपके माल का बेहतरीन हिस्सा है आप वो खर्च करें। इसी अंदाज में फिक्सिट के दीगर प्रोजेक्ट्स में हमारी कोशिश होती कि चूँकि ये अल्लाह की राह में बेहतरीन सर्विस दें, अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दें। ये बच्चों की तरबियत, तालीम, हम ये भी कर सकते थे कि बस 2 वक्त की रोटी और एक छत दे देते, जान छुड़ा देते, लेकिन इनको वो लिविंग स्टैंडर्ड्स देने कि ये माशरे में कंपेटिटिव हो सकें, मेरी और आपकी तरफ।
ने में ये सोच जन्म ली कि क्यों ना हम आगे बढ़ें। जो रोडों पे बच्चों को आपने भीख मांगते हुए देखा और बुरी हालत में देखा, तो ये एक जज्बा ने जन्म लिया आपके। तो इस तरह बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ जैसे आप लोग जिस एक सोच के साथ अगर आगे ना बढ़ें तो हमारे मुल्क का पता नहीं क्या हाल हो। जो जिस तरह से रियासत जो है ना इन मामलात में गफलत बरतती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ हमने आपकी पूरी जो है सेटअप को देखा और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। तो इन बच्चों की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के उस हवाले से कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, जब यहाँ से बच्चे जाएं तो वो इस काबिल हों कि अपना बोझ भी उठा सकें। आगे ये एक फैमिली बनाते हैं, शादी करते हैं, तो वो एक मतलब है कि खुद मुख्तार हो सकें और सेल्फ रिलायंट हो सकें। तो उसके हवाले से आपने क्या प्लान किया और क्या आपके प्रोजेक्ट में इसमें क्या सोचे इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है। और यही कि इन बच्चों का एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट प्लान के लिए पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किस बच्चे की स्किल क्या है, किस बच्चे में इंटरेस्ट क्या है। या अभी जो बच्चे हैं हमारे पास, हम जो बच्चे या हमारे साथ इनरोल होते हैं वो 4 साल से 11 साल तक की एज वाले बच्चों को ही हम यहाँ अपने साथ शामिल करते हैं। और रीज़न ये होती कि इन बच्चों की ही हम ट्रेन कर सकते हैं, इन बच्चों की ही तरबियत कर सकते हैं। जो इससे बड़े होते वो मुश्किल होता। हमने कोशिश की लेकिन वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते और हम उसमें नाकाम रहे इस एज से जो बड़े बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों पे हम काम कर रहे हैं। ये यहाँ प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते हैं, इनके लिए स्कूल वैन का बंदोबस्त किया। और हम ये देखते हैं कि इनकी स्किल क्या है, इनमें क्या एबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट क्या है। तो ये जिस फील्ड में जाना चाहेंगे हम पूरा बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और हम इनको जब तक ये प्रोफेशनल लाइफ में अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाते हम तब तक सपोर्ट करेंगे। वैसे एक ऑर्फनेज का अगर आप कहें कि वो 18 साल तक की जिम्मेदारी होती, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमने इनको प्रोफेशनल लाइफ में लेकर जाना है और पूरी सपोर्ट के साथ पहुंचाएंगे इनको। ऐसे ये भी नहीं होगा कि यहाँ हमने इनको तैयार किया और फिर बाहर खुला छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा। हमने इनको ये देखना है कि ये कितने काबिल हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इनका अपना इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ कुछ बच्चे कंप्यूटर का शौक़ रखते, कुछ बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स का शौक़ रखते, कुछ बच्चे जो हैं वो और मुख्तलिफ शोबे जात में जाना चाहते। तो जहाँ जिसकी जो एबिलिटी होगी पूरा समझता हूँ इस वक्त ये एक सबसे बड़ी खिदमत है कि किसी बेसहारा लावारिस बच्चे को, यतीम बच्चे को, उसको सहारा देना और इस हद तक सहारा देना कि उसको इस काबिल बना देना कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके और इस काबिल हो सके कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपने फ्यूचर उसका बन सके। और अगर वो फैमिली बनाता है तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। यानी कि एंड तक एम्पावर करने का आपका एक प्लान है कि बच्चा यहाँ से एग्जिट होता है तो उसके बाद भी आपको उसको सपोर्ट करना है कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ज़बरदस्त सर, बहुत मतलब एक काबिल तारीफ़ है आपकी सोच। अच्छा, यहाँ में अपने देखा है आलमगीर भाई आपके पास बहुत बड़ी जगह है, तो इसकी एक्सपेंशन के हवाले से, क्योंकि अभी 33 बच्चे हैं, जगह तो आपके पास बहुत बड़ी है यहाँ पे। और यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल सेटअप भी हो सकता है आपका यहाँ पे, ताकि बच्चे यहाँ पे बेसिक एजुकेशन यहीं हासिल कर सकें। जैसे आपने कहा कि बच्चों को ले जाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में ये जगह बहुत है आपकी, तो इसके हवाले से आपने क्या प्लान किया है? ये जगह हमें इकरा यूनिवर्सिटी के जो ओनर थे उनैद लखानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने हमें डोनेट की थी ये जगह। और तो जगह बेशक बहुत है, लेकिन देखें इनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये बाहर की दुनिया देखें। हम यहाँ पे इन हाउस फैसिलिटी अगर बनाते शायद इनको वो स्कूल का माहौल ना मिलता जो एक प्रॉपर स्कूल, प्राइवेट स्कूल का माहौल होता है, जहाँ मुख्तलिफ घरों से बच्चे आते, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चे आते। ये सब एक्सपोजर देना इनको ज़रूरी है। हमारी ये कोशिश रहती कि ये ना हो कि ये इस 4 दीवारी को अपनी दुनिया समझ लें। बिल्कुल, दुनिया भी देखेंगे, बाहर की दुनिया देखना ज़रूरी है और बाहर के बच्चों से इंटरेक्शन, क्योंकि कल ये बाहर की दुनिया में जाएंगे तो इनको मालूम हो कि दुनिया क्या कर रही है, कहाँ खड़ी है, किस जहन के लोग हैं, किस बैकग्राउंड से सोसाइटी में चल क्या रहा है। ये सब चीज़ें से ये, हालांकि यकीनी तौर पे अगर हम इन हाउस फैसिलिटी करें हमारे अखराजात में भी कमी आती है। लेकिन इसके पीछे आइडिया ये था
कि इन बच्चों को बाहर का और स्कूल का माहौल देना, वो शायद हम यहाँ इन हाउस ना दे पाते, वो एक प्रॉपर स्कूल में मिल सकता है। आलमगीर भाई, यहाँ बड़ी यादगार तस्वीरें हमने यहाँ आकर के देखी, तो इनके बारे में कुछ थोड़ा सा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर थे तो इसका इनागोरेशन उन्होंने खुद किया था या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, तो उस हवाले से और थोड़ा सा इसकी डिटेल प्लीज़ बताइएगा, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए, यहाँ खान साहब की तस्वीरें हैं जी जी, ये हमारे लीडर हैं जी। तो इनके ना ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से गालिबन 2-3 दिन पहले, जब आखिरी दिन था कैंपेन का, तो उस दिन कराची में कैंपेन का इख्तिताम था, तो कराची आए थे। तो जैसे इन्होंने लैंड किया तो पहली इनकी आमद यहाँ थी फिक्स्ड फैमिली होम में, और हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो कंस्ट्रक्शन की इब्तिदा जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खान साहब ने यहाँ रखी, और यहाँ कराची के नौजवान और काफ़ी बड़ी तादाद में उनके लिए आए हुए थे। बहुत बड़ा इवेंट था, और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें उसकी। और इसके अलावा जो तस्वीरें, ये जो फंड रेजिंग हम 3 तलवार पे कर रहे थे, जो वॉलंटियर हमारे उसमें शामिल थे, उनको एक एक्नॉलेज करने के लिए उनके यहाँ तस्वीरें वगैरह लगाई, और उनकी जो खिदमात हैं उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये फंड रेजिंग की आपने? जी, इसी प्रोजेक्ट, हाँ, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से ये फंड रेजिंग थी। आप देख सकते हैं बोर्ड उनके हाथ में, डोनेट फॉर ऑर्फन्स लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स लेके, ये बोर्ड लेके हम सड़क पर फिर रहे होते थे, और कराची वाले हमारी मदद करते थे, पाकिस्तानी मदद। बैकग्राउंड पुराना था, ये आपसे शुरुआत हुई, जैसे होता है ना बिजनेस कम्युनिटी होती है, कोई सियासत में नहीं होता, लेकिन एकदम अचानक कोई बच्चा जो है उसका रुझान किसी भी लीडरशिप को देख के उस तरफ हो जाता है। 2009 से तहरीक इंसाफ में, मैं 19 साल का था। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीटीआई की, उसकी बुनियाद हमने यहाँ रखी कराची में, फिर सिंध में रखी, मैं आईएसएफ में था, और फिर उसके बाद मेन मदर पार्टी पीटीआई में आया 2013 में। तो मैं पीटीआई में बहुत पहले से था, लेकिन शुरुआत आपने यहीं से की? फिक्सिट की वजह से मैं मीडिया में मंजर आम पे आ गया, और 2016 में फिक्सिट आई तो मुझे लोग पहचानने जानने लगे। लेकिन आईएसएफ में मैं काफ़ी पहले से हूँ, और पीटीआई ने ही मेरी ट्रेनिंग की थी, इमरान खान ने ट्रेनिंग की थी। ये बेडरूम है बच्चों का। जैसे भाई हमाद भाई से हमारी पहले बात हो चुकी है, उन्होंने हमें सारा एक्सप्लेन किया कि यहाँ 8 बच्चे एक कमरे में एट अ टाइम होते हैं। कमरे का साइज़ भी प्रॉपर है माशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देख करके ये हुई कि एसी फैसिलिटी आपने दी हुई है, एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी, जैसे आपने अभी फरमाया कि बेहतर से बेहतर दो, अपना बेहतरीन दो, यानी कि किसी की मदद कर रहा हो तो जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। यानी कि आजकल के हालात में मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे पैसे वाले भी ना एसी अफोर्ड नहीं कर पाते, कहते हैं 2 घंटे चला लो, 3 घंटे चला लो, फिर बंद कर दो, जितना ठंडा हो गया ना फिर वो गुजारा कर लेंगे। तो ये यतीम बच्चों के लिए, जो बेसहारा बच्चे हैं, इतनी इस हद तक फैसिलिटेट करना कि रूम में एसी आपने लगा के दिया हुआ है, आई रियली अप्रिशिएट। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और इस हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से कोई जहन में और बात है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को यहाँ इसी ऑर्फन हाउस में, तो वो ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4 टाइम मील होती, इनकी खाने पीने की जो सहूलत होती, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच में स्नैक टाइम एक होता। स्कूल ये जाते, जैसा मैंने बताया, स्कूल से वापस आते तो यहाँ इनकी ट्यूशन भी होती, कारी साहब भी आते, और साथ ही इनके मूवीज़ या कार्टून वगैरह के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई हुई, तो वो एक इनका टाइम होता। और इनका पूरा एक टाइम टेबल है, उसको पूरा फॉलो किया जाता। तो और फिर इनकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता कि स्कूल से किसी बच्चे की शिकायत आ रही है तो वो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मिलती स्कूल के फैकल्टी वगैरह से, वो इनके रिजल्ट्स वगैरह, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जी बच्चों पे इनके रिजल्ट्स वगैरह देके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मद्देनज़र रखी जाती है। अच्छा, यहाँ रूम में बच्चों की सफाई देखी जाती, किसका कबर्ड साफ़ सुथरा है, किसने अपना बेड खा हुआ है, किसके कपड़े साफ़ सुथरे हैं, जूते साफ़ सुथरे हैं, इन सब पे फिर इनको रिवॉर्ड दिया जाता, कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये एसी हमारी पहले दिन से ख्वाहिश थी कि इनको अच्छी हम फैसिलिटी दें और अच्छा रहन सहन दें। तो अल्लाह ने मदद की, उसमें हमें सोलर पावर, यहाँ जो है वो बिजली का बंदोबस्त है, सोलर प्लेट्स वगैरह मौजूद हैं। तो वो भी इसीलिए कि हमारे बिजली का ख़र्चा कम हो।
तो और ये सब ये पाकिस्तान की इमदाद है, ये पाकिस्तानियों ने अपने लोगों की है। एक एक ईंट जो आपको नज़र आ रही है, एक एक ज़र्रा जो यहाँ मौजूद है, ये पाकिस्तानियों ने मदद की है। तो और ये इस कौम की खूबसूरती है। आप सिर्फ आवाज़ दें कौम को कि मैं ये नेक एक अमल करना चाह रहा हूँ जिससे किसी का फ़ायदा होना है, आप देखें ये कौम कैसे मदद करे। भाई एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे आप हमसे मुलाकात हुई, आप एंटर हुए तो आपने पहले आकर के बच्चों के साथ आपने खेला कि थोड़ा सा मतलब 1-2 ओवर्स करके आ जाऊं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व, यानी कि इन्वॉल्व होते हैं आप उनके साथ मतलब टाइम देते हैं और उनसे एक क्लोज इंटरेक्शन है आपका, ताकि बच्चों को भी एक हो ना कि मतलब है कि हमारे साथ आप खड़े हुए हैं, एक मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों का। तो ये चीज़ देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप उनको टाइम दिया, आपने उनके साथ खेला भी खुद जा करके। दैट्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं प्लीज़। अच्छा आलमगीर भाई, ये माशाल्लाह से डाइनिंग एरिया है बच्चों का ना, यहाँ बच्चे खाते हैं, यानी कि अब नाश्ता और दोनों वक्त का खाना। अच्छा, एक मेरे जहन में और सवाल था, बच्चों को दीनी तालीम के हवाले से भी कुछ आप लोग उनको दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि दीनी तालीम भी मिलनी चाहिए बच्चों को, अपने मज़हब के बारे में पता हो, मालूमात हो, फ़राइज़ का पता हो और जो अल्लाह के अहकामात हैं उसका पता हो, ताकि दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। उस हवाले से आपने क्या? एक तो यहाँ मैंने बताया कारी साहब आते, इनके जो भी कुरान की तिलावत करना, कुरान सिखाना, और कुछ बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं तो उसमें वो सारी इनकी तालीम वगैरह होती है यहाँ पे, और साथ ही इनको दुआएं सिखाना, जो यहाँ हमारी मदर एक मौजूद होती जो इनकी रात में और दिन में देखभाल करती, तो वो दुआएं सिखाना इनको, उठने बैठने सोने जो भी दुआएं होती बेसिक, तो वो सब इनको सिखाते। और सबसे अहम चीज़ ये अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना। एग्जैक्टली। देखें, तालीम मिल जाएगी, तरबियत अहम होती है, और जो तरबियत वालिदैन की तरफ से होती है वो बड़ी अहम होती है। इन बेचारों के वालिदैन नहीं हैं, और जो है वो यहीं की इंतज़ामिया है। तो इंतज़ामिया ने मेक श्योर करना है कि इनकी तरबियत हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो। और इसीलिए मैंने वो पहले कहा कि इन बच्चों को हम बाहर की दुनिया इसलिए दिखाते हैं कि इनको पता चले अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर ये 4 दीवारी में रहेंगे, ये शायद इस दुनिया की रियलिटी से वाकिफ़ ना हो। ऐसे बच्चों किस तरह से आपको अप्रोच किया जाता है? कौन मतलब ये खुद अप्रोच करते हैं, इनके रिलेटिव्स अप्रोच करते हैं, ऐसे ऑर्फन बच्चे जो पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो ये किस तरह से आपको ये बच्चे मिलते, किस तरह से आपको, क्या सोर्सेज होता ये है कि इनके अजीज़ अकारिब जो भी रिश्तेदार हैं दूर के करीब के, वो हमसे रब्ता कर ले, जो भी जानने वाले होते, या ऐसे भी केस आए कि मकामी जो पुलिस स्टेशन होता वो रब्ता कर लेते बच्चों के हवाले से, या एक इदारा है बैतुल माल जो गवर्नमेंट का इदारा है, उनके पास एप्लीकेंट्स आते, हमको अप्रोच कर ले, राइश नहीं होती या जो भी मसाइल होते, तो मुख्तलिफ ज़राए से ये बच्चे आते। हम इनकी पूरी तहकीक करते, जो भी हमारे पास आते, मकामी थाने से हम तहकीक करते जो इनके रिहाइश होती है, जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते, उस थाने के अलावा इर्द गिर्द जो पड़ोस होता, जो मकामी लोग होते, उनसे तहकीक करते कि आया ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है, ये बात सच है। तो ये चीज़ें हम चेक करते और फिर उसके बाद हम इनको, ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, यानी वालदा है, वालिद नहीं है, वालदा नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, या वालिद है, वालदा नहीं है, या दोनों नहीं है, तो अक्सर ऐसे बच्चे हैं। तो ये मुख्तलिफ वो होता, और लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ यतीम बच्चों के लिए ही ये फैसिलिटी है। अच्छा, बच्चे भी आपका सर बॉयज़ हैं यहाँ पे ना? यहाँ बॉयज़ हैं, बच्चियाँ नहीं। वेलफेयर एसोसिएशन और बहुत सारे हमारे मुलाकातें होती हैं बहुत सारे लोगों से। तो आप कहते हैं हमारे मुल्क में सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशानियाँ, मुश्किलात होती हैं कुछ इदारों की तरफ से, कुछ और। तो आप इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने और चलाने में जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ हुई होंगी यकीनन कोई ना कोई, तो वो आप शेयर करें। ओवरऑल फिक्सड चूँकि दीगर कैंपेन्स गवर्नमेंट सिंध के ख़िलाफ़ की हैं, करती रहती है, तो वो उनकी तरफ से हमारी दीगर कैंपेन्स में तो मसाइल आते रहते हैं, और वो एक मैं उसको नॉर्मल समझता हूँ, क्योंकि जब आप एजिटेट करते, आप प्रोटेस्ट करते, तो यकीनी तौर पे आगे से भी रिस्पॉन्स मिलता है। हमें फैमिली होम के जो दीगर मामलात हैं, यतीम घर को लेकर,
इसमें कोई हर्डल नहीं आई है सच, यानी किसी ने कोई हमें तंग नहीं किया इस काम में। और दीगर गवर्नमेंट के इदारों से वास्ता भी पड़ता है, वो सब कोऑपरेट करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें फजूल में तंग किया हो या कोई सियासत का निशाना बनाया हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। तय हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई। आओ बेटा, ये वाला दैट वन, आओ आ जाओ। वो आओ, ये सबसे छोटा है ना? जी जी ये सबसे छोटा हसीब। हसीब, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पढ़ के इंशाल्लाह पढ़ोगे ना? पढ़ लिख करके बड़ोगे क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस, ये पुलिस बनना चाहता है। देखिए शौक देखिए आप बच्चों का, देखिए जबरदस्त है। जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो डॉक्टरी का हो, वो सब, हाँ, हमारी पुलिस यानी कि हमारी प्रोटेक्टर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी से इनमें ये शऊर पैदा हो रहा है, एक अच्छा माहौल हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये आगे जाके वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे माहौल को चेंज कर देंगे। क्या ऐसे ही है? कोई इदारा बुरा नहीं होता, कोई पेशा बुरा नहीं होता। लोग सियासतदान को भी बुरा भला कहते हैं और उसकी वजह से सियासत को बुरा भला कहते हैं। तो सियासत बुरी नहीं हो सकती, सियासतदान बुरा हो सकता है। तो पुलिस वाला बुरा हो सकता है, पुलिस थोड़ी बुरी हो सकती है। तो पेशा में हर किसी का अपना किरदार है। अगर मैं बुराई करूंगा तो पेशा तो नहीं बुरा हो आलमगीर भाई, एक सवाल और जहन में आया है कि ये बच्चे जो होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, किसी का सिंगल पेरेंट है, किसी के दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, तो एक महरूमी होती है एक जहन में, और एक पता नहीं क्या कैफियत होती होगी, यही बच्चे जानते हैं, जिनके माँ बाप ना हो, जिनकी फैमिली ना हो। तो इस गैप को, इस खला करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? आप जैसे जो मतलब लोग जो इदारे चला रहे हैं, ये इन चीज़ों को कवर करना, इन चीज़ों से निमटना मतलब एक बहुत मुश्किल काम है ना, बच्चों की इस तरह के महरूमी को दूर करना, इनमें ये एहसास कमतरी। तो इसके लिए क्या आप समझते हैं, क्या क्या करते हैं आप इसके? इनको मसरूफ़ रखना जो इनकी स्किल्स को निखार सकें, यानी इनके जो स्कूल है एकेडमिक लेवल पे, यहाँ आपने देखा स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है, इन खेल कूद की एक्टिविटीज़ में, इन सब चीज़ों में मसरूफ़ रखना नंबर वन। वो सोच ही नहीं सके, वो ये सोच देंगे टाइम ही नहीं मिला। अगर मैं यहाँ इनको कोई एक्टिविटी ना दूं, महरूमियाँ ये सोच तभी जन्म लेती है। मैं यहाँ इनको अच्छा खाना ना दूं, अच्छा खेल कूद की जगह ना दूं, अच्छा रहन सहन ना दूं, महरूमियाँ तभी जन्म लेती हैं। यकीनी तौर पे वालिदैन का कोई नेमो बदल तो नहीं है उसको, तो हाँ, लेकिन इनको मसरूफ़ रखना, इनकी बेहतरीन ज़िंदगी पे काम करना। और ये हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार बाहर भी जाते, फार्म हाउस हो गया या किसी और म्यूज़ियम में चले गए या किसी कोई पार्क में चले गए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी इनकी हफ्तावार होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये इतना या मसरूफ़ रहते हैं कि किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज़। इससे पहले एक मैंने पिक्चर देखी थी, फैज़ान थे, अभी यहाँ पे हैं फैज़ान मौजूद? अच्छा, वो बच्चों को शायद लकी वन में शॉपिंग करा रहे थे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, एक स्टैंडर्ड के शॉपिंग सेंटर में लेके गए बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए, जहाँ अच्छी फैमिलीज जाती हैं और पैसे वाले लोग जाते हैं, सोसाइटी की जो एलीट क्लास है वहाँ जाती है, तो वहाँ बच्चों को ले जाना, ये इस एहसास महरूमी को या एहसास कमतरी को पूरा करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ऐसी जगहों पे ले जाना ताकि ये महरूमी दूर हो सके। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट जी, दैट्स गुड। और बहुत सारी सोशल तंजीमें कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि उन्होंने इस तरीके से बच्चों को मैनेज किया हो कि बाहर एग्जैक्टली शॉपिंग सेंटरों में ले जाना, ये मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड लिविंग देना, स्टैंडर्ड लिविंग देना, दैट्स गुड। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपने हमारे इस वीलॉग को पसंद किया होगा, और इस वीलॉग के अंदर हमने आपको फिक्स्ड फैमिली होम के बच्चों से मुलाकात कराई, हमने इनके साथ ईद का दिन स्पेंड किया, इनके साथ खुशियां बांटी, और उम्मीद है कि आपने भी इसको पसंद किया होगा। इस वीलॉग के अंदर
हमने आपको फिक्सिट के बानी उनसे भी मुलाकात कराई और उनसे बहुत कुछ जाना कि वो किस किस तरह की इन बच्चों को जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, यहाँ पे घर दिया हुआ है उनको और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं और इनके फ्यूचर के बारे में भी सोचा जा रहा है और इनकी एजुकेशन भी इनको दी जा रही है और इनको एक बेहतर ज़िंदगी के लिए पूरी कोशिश हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हमारी सोसाइटी के अंदर और लोग भी जिनको अल्लाह पाक ने ये ताकत दी हुई है वो आगे बढ़ेंगे और ऐसे बच्चों का सहारा बनेंगे और उनको हमारी सोसाइटी का एक कारामा शहरी बनाने में पूरी पूरी मदद करेंगे। तो व्यूअर्स, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह के हम इंटरेस्टिंग वीलॉग्स आपको आगे भी तैयार करके देंगे और इस तरह के इंटरेस्टिंग और कारामत प्रोग्राम्स हम आगे भी आपको इंशाल्लाह देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इसमें अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।